नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 37वें दिन में आपका खैर मकदम करते हैं। तलबा, आज के दिन हम इंशाअल्लाह फिसागोरस के मसले की इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। यहाँ पर हम इसे एनिमेशन के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए इस फिसागोरस मसले को इंशाअल्लाह साबित करेंगे कि वित्र का मुरब्बा बाकी 2 ज़िले के मुरब्बा के मजमूए के बराबर होता है। तो पहले हम आइए इसे समझ लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है तलबा। क्या है मुत्तसिला शक्ल में, यहाँ पे आपको एक शक्ल नज़र आ रही है, इसे मुशाहिदा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए के नुक्ते पे घर दिखाया गया है और सी के नुक्ते पर स्कूल है और रास्ता एक बी वाला रास्ता है, इसे हम आप ज़हन नशीन करिए। क्या है? असलम है, घर से स्कूल जाने का रास्ता बनाया हुआ है। घर से स्कूल जाने का रास्ता बनाया है। कैसे? इसे अपने घर से नजदीकी रास्ते से स्कूल जाना है, तब वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? आप इसे गौर करिए और बताइए। दो रास्ता यहाँ पर है। एक रास्ता घर से यहाँ से देखिए इस तरह से निकलते हुए इस तरह से जा रहा है और एक करीब तरीन रास्ता ये आपको दिखाई दे रहा है। तो करीब तरीन जो रास्ता है ये दरअसल एसी है और ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस का वित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वित्र। तो करीब तरीन जो रास्ता है वो कायमतुज़ाविया का वित्र कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर तलबा हम यहाँ पे ये समझेंगे कि फीसागोरस का मसला क्या है। अब यहाँ पर देखिए फीसागोरस का मसला क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। फीसागोरस एक यूनानी रियाजीदां है, हाँ, जिनका नाम था फीसागोरस, और इन्होंने सबसे पहले इस मसले को इन्होंने ही साबित किया था। इसी वजह से इन्हीं का नाम इस मसले को दिया गया है। तो आप सोचेंगे, आप कह रहे होंगे मन ही मन में, इतना बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा करके गए हैं, अभी तक हल कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से मसला हल करती रहेंगी, ख़त्म नहीं होगा। तलबा ऐसी बात नहीं है। यही फिसागोरस हमारे ज़िंदगी में अपने काम में हमें बहुत मुश्किलों को आसान करता है। ठीक है? तो ख़ैर ये मसला ऐसा मसला नहीं है। आइए देखते हैं क्या है ये मसला। ये मसला कायमत ज़ाविया मुसल्लस में ही लगता है। तो हमने ऊपर देखा जो रास्ता था वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस में था। इसमें वित्र का ज़िक्र किया गया है, वित्र का मुरब्बा, और बाकी 2 अज़ला की लंबाई के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो तलबा इसको इस तरह से हम समझने के लिए हम एक्टिविटी के ज़रिए इसे समझेंगे। तलबा यहाँ पे देख लेते हैं मसले की एक्टिविटी किस तरह से हम यहाँ पे साबित करेंगे। कामितु ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के लंबाइयों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है? इस मसले को हम एक एक्टिविटी से साबित करेंगे कि किस तरीके से ये मसला है। तो पहले हम एक मुसल्लस ले लेंगे, कामतुज़ाविया मुसल्लस, जिसके ज़िले की लंबाई ABC है, और इस तरीके से उनको हम एक मुरब्बे की शक्ल में चारों मुसल्लस को तरतीब देंगे और इस तरीके से दरमियान में हमें एक मुरब्बा नज़र आएगा। फिर बाद में उसको एक दूसरे तरीके से तरतीब देंगे, जिसमें हमें 2 छोटे मुरब्बे नज़र आएँगे, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के। तो तलबा अब हम शुरू करते हैं। एक मुसल्लस ABC यहाँ पर जो हमें दिख रहा है लाल कलर से, ये मुसल्लस हम ले लेते हैं। इस तरह के तलबा हम 4 मुसल्लस सेम साइज़ के लेंगे, ठीक है? जिसके वित्र की लंबाई A है, बी और सी। तो ये 4 मुसल्लस लेंगे, एक रेड, ब्लू और इसी तरह से ब्राउन और ग्रीन। ये 4 मुसल्लस हम ले लिए, सेम साइज के रहेंगे और इनके ज़िले थे ए, बी, सी। वित्र ए है, कायदा सी है और ऊंचाई भी है। इन चारों मुसल्लस को तलबा इस जहां से हम ये मुरब्बे से कट किए थे, यहीं पर हम देखो इसे फिट करने वाले हैं तरतीब से। एक एक करके हम इसे तरतीब से बैठाएंगे।
ग्रीन वाले को भी बैठा लेते हैं। अब इसी तरह से ब्राउन वाले को भी, और अब रेड वाले को भी इसी तरह से तरतीब से बैठाएंगे। तो हम इसको बैठाने के बाद तलबा देखिए इसके तमाम जिले देखिए, वित्र जो है अंदर की तरफ है, बी और सी कायदा और इर्तिफा बाहर की तरफ है। तो इस तरह से इस मुरब्बे में हमें दरमियान में जो शक्ल नजर आ रही है वो है दरअसल एक का मुरब्बा, मुरब्बा जिसके जिले की लंबाई ए है। तो तलबा अब हम यही काम फिर से करेंगे। ये 4 मुसल्लस हैं, अब इनको दूसरे तरीके से तरतीब से बैठाएंगे। हमें इसे एक तरह से बैठाए कि हमें एक का मुरब्बा मिल गया, ठीक है। अभी नहीं, अब इसको दूसरी इस तरह से बैठाएंगे जैसे दूसरी शक्ल में दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके इस मुसल्लस को हम लेंगे। देखिए किस तरह से इसे सेट करें कि हमें 2 छोटे मुरब्बा हासिल हो। पहले ग्रीन को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ग्रीन के नीचे सेट कर लेंगे ब्लू को, और 2 मुसल्लस बच गए हैं उसको भी इन्हीं के नीचे सेट करेंगे। ये रेड वाला हो गया, और ब्राउन को इस तरह से सेट कर लेंगे इसी के बराबर। और अब यहाँ पे शक्ल में देखिए हमें अभी तो 2 शक्ल नजर नहीं आ रही है, हम एक खता खींच लेते हैं ताकि आपको नजर आए। ये तमाम जिले हैं जिनकी पैमाइश है। अब यहाँ पर देखिए खाली जगह में 2 मुरब्बे नजर आ रहे हैं। एक का मुरब्बा बी स्क्वायर, दूसरे का मुरब्बा है सी स्क्वायर। रकबा तो उतना ही था, लेकिन तरतीब से बदल देने से हमें 2 अलग अलग किस्म के मुरब्बे नजर आए। तो इस तरह से तलबा यहाँ पर देखिए हमें जो मिला बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मिला। तो हम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मजमू, यानी बाकी 2 जिले की लंबाई के मुरब्बे के मजमुए ये हो गए। किसके बराबर होता है? वित्र का मुरब्बा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बराबर होता है, वित्र का मुरब्बा यानी ए स्क्वायर बराबर होता है बाकी 2 जिले के मुरब्बे के मजमुए के बराबर। तो इस तरीके से तलबा हम यहाँ पर इस एक्टिविटी के जरिए इस फिसागोरस मसले को साबित किए हैं। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब तलबा हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं। तलबा भी यहाँ पर हम देख लेते हैं फिसागोरस के मसला जो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है किस तरीके से इसे साबित किया गया है। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी ऐसी लेंगे जिसमें एक अदद का मुरब्बा 5 का मुरब्बा जो वित्र का लंबाई थी उसका मुरब्बा बाकी 2 जिले के मुरब्बे के मजमे के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। तो इस तरह से हम इसे साबित करेंगे किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम सही है। तो हम एक मुसल्लस ले लेते हैं। ये मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर हाइपोटेन्यूज जो है वित्र है 5 का मुरब्बा 5 है, और हाइट जो है 4 है, और बेस जो है 3 है। तो हम इस सब का मुरब्बा करेंगे तो हमें इसकी फिसागोरस मसले की वजाहत हो जाएगी। तो हम इसको शक्ल के जरिए साबित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस हाइपोटेनियस यानी वित्र का मुरब्बा। वित्र यहाँ पर 5 है, मुरब्बा बराबर होता है बाकी 2 जिले के मुरब्बे के मजमे के बराबर, यानी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड, यानी 4 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम एक देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें 5 का मुरब्बा जो हाइपोटेनियस है बराबर होता है 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। तो ये हम एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 का यानी 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा तलबा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके से हमें 16 मिलता है। हम यहाँ पे गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो तलबा हमें यहाँ पे जो मिला है वो 9 यानी 3 का मुरब्बा यानी 9 स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, 9 स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं इसमें कितने स्क्वायर मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्क्वायर है तलबा। तो इस तरह से तलबा यहाँ पे 16 मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हमने क्या देखे, 4 का मुरब्बा और 3 का मुरब्बा इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 और 9 25 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या 25 हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 25 स्क्वायर यहाँ पर भी हमें मिले टोटल। अब ये कायमतुज़्ज़ाविया के जिले पर फिट हो गए तो हम समझेंगे कि ये फिसागोरस का मसला बराबर है। तो हम देखें कि इसको आप एक एक करके फिट करके देखते हैं क्या ये कायमतुज़्ज़ाविया मसलस की शक्ल में बैठते हैं कि नहीं। अब ये एक मुरब्बे को उठा करके हम इसके कायदे की तरफ लेकर आए, दूसरे को यहाँ पर लेकर आ गए, ये दो जिला है। तो इस तरह से इन दोनों को इस तरह से तरतीब देंगे कि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फिट हो जाए। ये वित्र है, 5 का मुरब्बा था 25, जो 5 का मुरब्बा था जिसमें 25 स्क्वायर थे। इस तरह से यहाँ पर ये ऊंचाई है, यहाँ पर 3 का मुरब्बा है, इसमें 9 बॉक्स मौजूद है। और इसी तरह से यहाँ पर ये 16 4 का मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा जिसमें यहाँ पर 16 बॉक्सेस मौजूद हैं। तो तलबा इस तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन दो कायदे के मुरब्बे के मजमुआ बराबर है होता है वित्र के मुरब्बा के। और इसी तरह से इनको हम अगर तरतीब दें तो ये उसी तरतीब से बैठ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ तलबा कि जो फीसागोरस का मसला था, इस तरह से तलबा हमने ये फिसागोरस के मसले को एक्टिविटी के जरिए साबित किया कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का जो मुरब्बा होता है वो बाकी दो जिले के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तलबा उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब फिसागोरस के को किस तरह से हम लिखेंगे ये भी। तो अब हम तलबा इसके बाद वाले मश्क की तरफ आते हैं, मश्क की सवाल हल कर लेते हैं। तलबा अब हम इसे मश्क कर लेते हैं। मश्की सवालात में तलबा यहाँ पे दो सवाल पूछे गए हैं, एक और दो। पहले सवाल में क्या पूछा गया है, मुकाबिल की शक्ल हमें यहाँ पे नजर आ रही है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस नजर आ रही है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC है, इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला जो होता है तलबा हमें कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वो नजर आता है कायमा जाविये के सामने वाला जिला। तो कायमा के सामने वाला जिला क्या है, वित्र है। जवाब में हम लिखेंगे तलबा वित्र AB। कायमतुज़्ज़ाविया
मुसल्लस ABC का सबसे बड़ा जिला है। तो ये हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया। तो इस तरह से हम इसको वाज़ा भी करना चाहें तो यहाँ से देखिए ये BA सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तलबा हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है? ये ज़ाविया मुसल्लस LMN है और इसमें लंबाई दी है MN की दी है 20 सम, ज़ाविया दिया 90, N 90 है, LN दिया है 15। तो हमें वित्र की लंबाई मालूम करना है तलबा। तो मैं यहाँ पर एक ज़ाविया मुसल्लस बना लेता हूँ पहले, ताकि हमें बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर ज़ाविया मुसल्लस और इसके नाम दे देते हैं। N जो है कायमा ज़ाविया है और L यहाँ पर LN जो है 15 है, तो इसलिए यहाँ पे L लिख लेंगे और ये M हो जाएगा, क्योंकि MN बड़ा है और यहाँ पे हमें MN बड़ा दिख रहा है और ये LN छोटा है। 15 सम हो गए, ये शक्ल हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? क़ायमतुज़्ज़ाविया N जो है इसके ये एक क़ायमतुज़्ज़ाविया जिसमें हम फिसागोरस का मसला लगा सकते हैं तलबा। तो इसलिए हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे हल के लिए। लिखेंगे मुसल्लस LMN में ज़ाविया N यहाँ पर है 90 दर्जे का, इसलिए मुसल्लस LMN में हम फिसागोरस मसले से फिसागोरस का मसला इसमें लगाएंगे तलबा। क्या है फिसागोरस का? वित्र का मुरब्बा। तो यहाँ पर वित्र तलबा क्या है? ML है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ML का मुरब्बा। अब यहाँ पर बाकी दो जिले के मुरब्बों का मजमुआ है, तो बाकी दो जिला एक है NL का मुरब्बा और दूसरा है MN का मुरब्बा। ठीक है, अब तलबा यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनकी कीमतें रख लेते हैं। ठीक है, कीमत यहाँ पे रखेंगे। LN की कीमत है तलबा 15, MN की कीमत है 20। अब इसे हल कर लेंगे। ठीक है, इसे हल करते हैं। 15 का मुरब्बा कितना होता है, लिख लेते हैं 225। 20 का मुरब्बा कितना होता है? 2 का मुरब्बा 4 और 10 का मुरब्बा 100। इस तरह से ये 400 हो गया तलबा। इन दोनों को जमा कर लेते हैं, लिख लेते हैं कितना हो गया। ये हो गया ML का मुरब्बा। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। तो ML का मुरब्बा हो जाएगा तलबा ये 625। ठीक है, अब जबकि ML में मुरब्बा है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मुरब्बा हटाएंगे तभी ML की कीमत मालूम होने वाली है तलबा। ठीक है, तो यहाँ पर 625 का जज़ुल मुरब्बा कर लेंगे। छः सौ पच्चीस का जज़ुल मुरब्बा हो गया। अब 625 का जज़ुल मुरब्बा क्या होता है आपको पता है, ये है 25। नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हमने 20 का मुरब्बा किए थे 400 मिला था और हमारे पास जो जज़ुल मुरब्बा मालूम करना है 625। तो 20 का जज़ुल मुरब्बा मुरब्बा था 400, तो इसका जो जज़ुल मुरब्बा 625 का होगा वो 20 के आगे ही होगा। 21 होगा, 22, 23, 24, 25, 26 वगैरह। तो हम इसकी इकाई का मुरब्बा करके इससे मैच करें। 1 का मुरब्बा 1 होता है, 5 नहीं आया। 2 का मुरब्बा 4, तभी भी नहीं आया। 3 का मुरब्बा 9, तभी भी मैच नहीं कर रहा है। 4 चौक 16, 6 आएगा, इकाई नहीं मैच कर रहा है। 5 पचे 25। अब 25 में इकाई मैच हो गई, तो हम 25 को 25 से ज़रब करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 625। तलबा इस तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका जज़ुल मुरब्बा जो हम यहाँ पर लिख लेंगे। 625 का जज़ुल मुरब्बा हुआ 25। तो ML की कीमत मालूम हो गई,
हम यहाँ पे जवाब लिख लेंगे तलबा, जो आप वृत्त की लंबाई 25 सम है। तलबा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको आज के दिन की वजाहत अच्छी तरह समझ में आई होगी। तलबा आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए, और जिनके साथ मोबाइल और नेट की दिक्कत हो तलबा आप डाउनलोड करिए और उन तक पहुंचाइए। ज़रूर आपको हम सबको दुआ देंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।